आज हम लोग ईस्टर की पूजा करते हैं। आज सहयोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ईसा मसीह ने दिखा दिया कि मानव का उत्थान हो सकता है और उस उत्थान के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो उनको क्रूस पे चढ़ाया गया उसमें भी एक बड़ा अर्थ कि क्रूस पर टांगकर उनकी हत्या की गई और क्रूस आज्ञा चक्र पे एक स्वस्तिक का ही स्वरूप है, उसी पर टांग करके और ईसा मसीह वहीं पे गत प्राण। उस वक्त उन्होंने जो बातें कही उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने कहा कि माँ का इंतजार, माँ की ओर नजर करो। उसका अर्थ कोई कुछ भी लिखा है पर दिखाई देता है कि उन्होंने ये बात कही कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी शक्ति भेजूंगा जिसके 3 अंगों त्रिगुणात्मक और उसका वर्णन बहुत सुंदरता से किया है कि एक शक्ति होगी वो आपको आराम देगी। आराम देने वाली शक्ति हमारे अंदर जो है वो है महाकाल की शक्ति, जिससे हमें आराम मिलता है, जिससे हमारी बीमारियां ठीक होती हैं, जिससे अनेक प्रश्न जो हमारे भूतकाल के हैं वो सही हो जाते हैं। दूसरी शक्ति उन्होंने दी थी, जो भेजी उन्होंने, वो थी महासरस्वती। महासरस्वती उन्होंने काउंसिलर का, माने जो आपको समझाएगी, उपदेश करेगी, जैसा वर्णन ने योग निरूपण कराएगी। यह दूसरी शक्ति से, जिससे हम ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त हो। और तीसरी शक्ति महालक्ष्मी की, जिससे कि हम अपने उत्थान को प्राप्त होंगे, रिडम्पशन। इस प्रकार 3 शक्तियों की उन्होंने बात की थी। और बुद्ध ने भी कहा था कि मैं तुम्हें मात्रया भेजूं, माने 3 तरह की माँ, 3 तरह की माता या माताएं एकत्रित आई, मात्रया। लोगों को समझा मात्रया क्या होता है, मैत्रया करती है। ये जो मात्रया थी ये एक साथ आदिशक्ति नहीं हो सकती, और आदिशक्ति को उन्होंने कहा तो जरूर होगा कि प्राइमोर्डियल मदर, लेकिन जिन्होंने बाइबल को ठीक किया उन्होंने उसको होली घोस्ट बना दिया।
और उसके जगह एक कबूतर बना दिया। क्योंकि जिन्होंने बाइबल को ठीक किया उनको स्त्री जाति से बहुत नफरत थी और वो विश्वास ही नहीं कर सकती कि कोई स्त्री भी कोई ऐसा ऊंचा कार्य कर सकती थी। उस नफरत के कारण उन्होंने उसका रूप अजीब सा बना दिया, होली घोस्ट। और दूसरी बात कही कि वो एक कबूतर, कबूतर का मतलब है कि वो एक शांति की दूत हो। लेकिन स्त्री की बात ही नहीं कि वो कोई स्त्री होगी या नारी होगी। और अपने शास्त्रों में कहा गया है कि संस्था ने महामाया, तो वो महामाया स्वरूप होंगी, लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। पहचानने के लिए भी आपको आत्म साक्षात्कार लेना पड़ेगा। अगर आपने आत्म साक्षात्कार नहीं लिया तो आप पहचान ही नहीं सकते। अपने जीवनी में उन्होंने जितना खुलकर कह सकते कहा, न जाने उसमें से कितनी बातें इन्होंने बताई और कितनी नहीं बताई और छुपाई, तो भी कुछ कुछ सत्य उसमें प्रकटित है, उसको वो नहीं बदल सके। सहयोग के लिए ईसा मसीह का आना बहुत जरूरी था। वो स्वयं एक चिर बालक है और ये तो अब सिद्ध हो गया कि वो गणेश का अवतरण है। गणेश का अवतरण संसार में एक ही बार हुआ और वो ईसा मसीह के रूप में। इन तीनों का कार्य जिसे हम कह सकते हैं बुद्ध, महावीर और ईसा मसीह, जिस स्तर पे हुआ वो स्तर तपस्या का, और इसलिए मूर्धा में, विराट के मूर्धा में इन्होंने कार्य किया और तीनों कार्य में तपस्या का वर्णन किया कि मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए और तपस्या करके ही वो आज्ञा चक्र को भेज सकता है और बाहर जा सकता है। आज्ञा चक्र का भेद होना अत्यावश्यक था, नहीं तो उसके बगैर आपकी कुंडलिनी ऊपर उठ ही नहीं सकती थी। आज्ञा चक्र का भेद ईसा मसीह के उत्थान से, रिजरेक्शन से हुआ। पहले उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद उनका उत्थान हुआ। सो हम लोगों के लिए एक बड़ा भारी संदेश ईस्टर में कि ईसा मसीह के उत्थान के कारण ही हम लोगों ने इस उत्थान को प्राप्त किया। सबसे मुश्किल चक्र है इंसान में, मनुष्य में, आज्ञा चक्र, क्योंकि मनुष्य हर समय सोचते रहता है, सोच सोच के उसके सर में एक मन की बुलबुले की स्थिति बन जाती है और उससे वो परे नहीं जा सकता, विचारों से परे नहीं जा सकता। जब आज्ञा का भेद होता है तभी आप विचारों से परे जाते हैं। इसलिए ये कहना चाहिए कि अगर ईसा मसीह ने अपने प्राण दे करके और आज्ञा से उत्थान न किया होता तो सहज मुश्किल हो जाता। कार्य तो सभी अवतरणों ने किया अपने अपने स्थान पे, अपनी अपनी जगह, अपने अपने समय पे, लेकिन जो कार्य ईसा मसीह के उत्थान से हुआ ये बहुत ही कमाल की चीज थी। इसीलिए आज्ञा का खोलना कोई मुश्किल चीज नहीं, आज्ञा से ऊपर उठाना कोई मुश्किल चीज नहीं। जितने गुरु हो गए, बड़े बड़े महान गुरु, उन्होंने बहुत कार्य करे, उन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें करी जो जिसके कारण लोगों में जागृति हुई, धर्म के और रुचि हुई और आत्म साक्षात्कार
की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। वो अपने देश में आए थे और आए क्योंकि वहां के जहाँ रहते थे वहां के लोगों की जो दृष्टि थी उसमें सूक्ष्मता नहीं थी, आध्यात्म नहीं था, इसलिए वो हिंदुस्तान में आए और कश्मीर में वो शालीमार राजा से मिले। शालीमार ने उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम ईसा मसीह। मसीह माने जो कोई संदेश लेकर आता। और मैं उस देश से आ रहा हूं जहां सब म्लेच्छ रहते। म्लेच्छ माने जिनको मल की इच्छा थी। अब आप देखते हैं कि विदेशी जितना भी कार्यक्रम होता है वो मल की इच्छा करते हैं। लोगों को पता नहीं कैसे मल ही अच्छा लगता है, एकदम पागलपन ही अच्छा लगता है। आप उनकी फिल्में देखिए तो समझ में आता है कि ये पागल है कि क्या है। सो हमारे देश में पहले लोगों को म्लेच्छ कहते थे, माने मल की इच्छा करने वाले म्लेच्छ। और इनको मल की इच्छा है और मैं वहां कहाँ जाऊं, मेरा तो देश यही है क्योंकि मैं आध्यात्म में बैठा। तो शालीमार ने कहा कि आप इतने पहुंचे पुरुष हैं तो आप वापस और अपने ही देश में एक शब्द उन्होंने कहा कि निर्मल तत्वम, प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिटी, वो लोगों को सिखा। बहुत जरूरी, अगर आपने निर्मल तत्व वहां बना दिया तो लोग जो है म्लेच्छ तरह से छुटकारा पा। वो गए वापस, सिर्फ किसी तरह से 3.5 साल रहे और फिर उनको पकड़ के क्रॉस पे चढ़ाया। वो उनको विदित था, वो जानते थे कि ये करना जरूरी है, लेकिन जिस शान से उन्होंने अपने प्राण त्याग, एक अद्भुत व्यक्तित्व था, ये जाहिर होता। और इतने थोड़े से साल में 3.5 साल उन्होंने अपनी जीवनी में जो कार्य किए हैं वो बहुत महान है। ये जरूर है कि वो किसी को आत्म साक्षात्कार दे नहीं पाए, क्योंकि उस वक्त ऐसे सत्य को खोजने वाले नहीं थे जैसे आपको। मेरे नसीब अच्छे हैं और इसलिए ये कार्य जो हुआ वो आत्म साक्षात्कार के पहले का कार्य हुआ। माने ये कि लोगों ने जाना कि इस मनुष्य जीवन से परे भी कोई और जीवन है। उन्होंने उसमें कहा कि तुम्हें फिर से जन्म लेना, खुद भी उनका उत्थान फिर से जन्म लेगी। और अपने यहाँ भी कहते हैं कि दूसरा जन्म जैसे एक अंडे से पक्षी निकलता है, उसी प्रकार जब होता है तभी उसे बीज कहना चाहिए, जिसका दूसरे बार। और जब उसका परिवर्तन हो जाता पूरी तरह से और उसमें पूर्णतया शक्ति आ जाती, तो संसार में कहीं भी उड़ के चला जाता, उसके पास सारी संचार शक्ति आ जाती। आपको तो मालूम है कि साइबेरिया से पक्षी उड़ करके किस तरह से हिंदुस्तान आते, जाड़े में यहाँ आते और गर्मियों में वहां जाते। ना उनके पास कोई रडार है, एरोप्लेन है, कुछ नहीं। कैसे आते बराबर उसी जगह आते, जिस तालाब पे पहले आते थे उसी जगह आते। उनके बच्चे भी वहीं आते। एक बार इन्होंने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ बच्चों को छुपा, तो उन्होंने खोज निकाला अपने बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चों को खोजा भी नहीं था, वो उड़ के बराबर चले आए सीधे हिंदुस्तान। उनका कोई अगुआ नहीं था, उनको कोई बताने वाला नहीं था, वो आ गए ठीक से। इसे कहते हैं कि परमात्मा ने
सारी व्यवस्था सारे संसार में इतनी सुंदर कर दी। वो किस लिए कि हम अपने रिजरेक्शन को प्राप्त करें। मैं तो इसको ब्लॉसम टाइम कहती हूँ। कितने लोग आज आप यहाँ बैठे हैं, ऐसे ईसा मसीह के सामने कहा थे, और इससे हजारों में और जगह लोग हैं। देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि ईसा मसीह के सामने ये सब लोग नहीं थे, और नहीं कोई जानता था कि आत्म साक्षात्कार क्या है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना क्यों जरूरी है। आज भी अपने देश में भी ऐसे हैं अंधे लोग जो नहीं समझते इस बात को, पर हमारे यहाँ जो महान गुरु हो गए उनकी वजह से एक बड़ी भारी समस्या दूर हो गई है कि लोगों को इसके बारे में मालूम। सब जानते हैं कि हमें दूसरा जन्म लेना है, अपने को पहचानना है। सारे ही इतने सूफी लोग हैं यही बात कहते हैं। इतना ही नहीं, पर जो कुछ भी शास्त्र लिखे गए कोई से भी धर्म है उसमें भी यही बात कहते हैं। आज का दिन इसलिए हमें मुबारक है कि आज तो बंगाल का नया साल है, और इसीलिए इसके पुनरुत्थान की भी बात हो सकती है। ये पुनरुत्थान आज बंगाल में हम लोगों ने जो मनाया है, इसका जरूर फायदा बंगाल में होगा। यहाँ की संस्कृति और यहाँ की कला, बंगाल देश के महान देश प्रेमी त्यागी लोग, जिन्होंने सारे देश के सबको एक बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंचाया था, आज भी कहां से काम लेकर चले जा रहे हैं। विदेशी व्यवस्था खत्म हो गई, चले गए, लेकिन अब कहीं अधिक हम लोगों ने विदेशी संस्कृति को लेना स्वीकार किया, और उसको लेकर के हम ये भी नहीं सोचते कि वो लोग कहाँ पहुंचे हुए। हम लोग ये जानते नहीं कि इन लोगों की क्या दशा, ये कहाँ पहुंचे हुए, इन्होंने क्या पाया हुआ। बहुत से ईसाई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि ईसा मसीह इंग्लैंड में पैदा हुए थे और उनके लिए धोती पहनना माने हिंदू बनना है। इस प्रकार की विचित्र कल्पनाएं हमारे सर में बैठ गई हैं, और हम सोचते हैं कि अंग्रेजियत लेने से हम लोग ईसा मसीह को बहुत नजदीक से देख सके। जिनको उन्होंने म्लेच्छ कहा उन्हीं को हम लोग आदर से देखते हैं। वो लोग अब समझ रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी विचारधाराएं, हमारे धर्म की और दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध, और यहाँ के लोग बहुत जल्दी सहयोग को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देख लिया, लेकिन सहयोग को चाहिए कि आपस में पूर्णतया मेल मुलाकात हो, और ये जो उत्थान का संदेश है वो हर जगह पहुंचा, क्योंकि आज आपका देश जिस दशा में है उसकी दशा परिवर्तन के सिवाय ठीक हो ही नहीं सकती, आध्यात्म के सिवाय ठीक हो नहीं सकती है। आप कुछ भी कर लिए, आकाश में टेबल लगाने से हो नहीं सकता। इसी प्रकार कोशिश ये करनी चाहिए कि एक एक आदमी को सोचना चाहिए कि हम कितने लोगों को सहयोग के बारे में बताते हैं
और हम कितने लोगों को सहयोग देते। ईसा मसीह बिल्कुल अकेले थे, उनके साथ कोई भी नहीं था और सिर्फ 12 उनके शिष्य थे। उसमें से भी कुछ आधे अधूरे, कोई ऐसे वैसे थे। उस पर भी उन्होंने बड़ी मेहनत करी और एक बड़ा भारी संदेश अपने उत्थान से, तुम्हारे जीवन से देते। पर वो जो संदेश बाह्यता हमें दिखाई देता है, वो वास्तविकता हमारे आज्ञा पर काम करता है और आज्ञा पर काम करके ही हम लोगों ने उस स्थिति को प्राप्त किया है जहां हम ब्रह्मरंध्र तक छेद पाए। उन्होंने हमेशा क्षमा की बात की, बुद्ध ने हमेशा करुणा की बात की, उन्होंने हमेशा क्षमा की बात की कि आप सबको क्षमा करें। वो खुद मुझ पे चढ़ के कहते थे, प्रभु इन सबको माफ करो, ये जानते नहीं ये लोग क्या करें, इसलिए तो माफ कर दो, अंधे हैं। ऐसी दशा में जबकि लोगों ने उनको कीले से ठोका था और सर में कांटों का मुकुट चढ़ाया था, उस वक्त भी उन्होंने कितने प्यार से ये बात कही कि प्रभु इनको सबको माफ करो, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करें। ये आज्ञा चक्र की कमाल है। इसीलिए आज्ञा चक्र पे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग सबको माफ करो, एकदम माफ करो। आधे विचार तो हमारे अंदर यही चलते हैं कि इसने हमें सताया, उसने हमें सताया, इसने हमें परेशान किया, उसने हमें परेशान किया, उसको मैं कैसे छिपाऊं। ये सब कर हम परम चैतन्य को समर्पित कर दें तो वो इसका इलाज कर देते। मैं खुद आपसे बताती हूँ, बहुत डरती हूँ। कोई गड़बड़ काम करते हैं सहयोग में तो मुझे घबराहट हो जाती, कहते तो इनकी आई चामक, क्योंकि इधर तो ईसा मसीह बैठे हैं, उधर गणेश जी बैठे हैं और हनुमान और भैरवनाथ। इन चार के चक्कर से छूट नहीं पाए। कोई जरा सी गड़बड़ करता है, पैसे में गड़बड़ करे, काम में गड़बड़ करे, तो मैं बस संभालती रहती हूँ उसको, बाबा इस पे कोई आफत ना जाए। क्योंकि जब आप पवित्र चीज में आ गए, देखिए यहाँ एक सफेद चादर, इस सफेद चादर में कोई भी दाग पड़ जाए तो फौरन दिखाई देगा। इसी प्रकार आपको एकदम निर्मल करती है और आपके अंदर जब कोई दाग दिखाई तो वो फौरन पकड़ लेंगे और आपको ठीक करने के लिए न जाने कि आपको सजा दें। ये बड़ी मुश्किल है। हालांकि अपने समय तो उन्होंने अपने प्राण दे दिए, लेकिन हमारे बारे में उन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए चाहे आप जो भी करें, लेकिन आदिशक्ति के बारे में अगर कुछ करिएगा तो मुझसे बुरा नहीं होगा। और मैं देख रही हूँ करके बहुत गड़बड़ है, वो नहीं सहन कर सकते। अगर आपने मुझे मां माना है तो मैं उसका मान रखता हूँ, और जब लोग सताते भी हैं तो मैं कहती हूँ एक बार मुझे मारना कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये लोग नहीं इसको समझते। इसलिए आज याद रखना चाहिए कि हमारा जो उत्थान हुआ है, अर्थात या आपकी पूर्व जन्म की बहुत बड़ी साधना, पूर्व जन्म की बहुत बड़ी मेहनत, श्रद्धा, उसे के फलस्वरूप जो हो, तो भी इस जन्म में जब आपको ये विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है, बहुत ही अप्रतिम, जो कि लोग सोचते कभी हो ही नहीं सकता, ये जो आपने प्राप्त किया है, इसमें आपको एक ख्याल रखना चाहिए कि आप कोई गलत काम न करें, कोई सा भी गलत काम न करें, क्योंकि वो गलत काम करने से आपकी जो निर्मलता है वो एकदम पकड़ में आ जाए। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ,
और वास्तविकता बताए कि जो भी करो वो अत्यंत प्रेम से उसका आनंद उठाते हुए। हो सकता है कि आपको कोई परेशान करे, कोई बात नहीं, कितनी देर परेशान करेगा, जिसने परेशान किया उसका ठिकाना हो जाता है। इसलिए आप किसी भी स्तर पे भूलना नहीं, किसी भी प्रांगण एरिया में भूलना नहीं कि आप एक सज हो। पहले जमाने में कितने सज हो बताइए। एक सूफी वहां हुआ निजामुद्दीन, तो उनकी गर्दन काटने को शाह निकल आए। उन्होंने कहा कि तुम मेरे सामने घर सर झुकाओगे नहीं, मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगा। दूसरे दिन उसकी गर्दन काटूंगा। सोकर कोई ऐसा होगी तो डरने की कोई बात नहीं। अगर डरना तो ये करना कि प्रभु इसको बचाओ, इसका पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आप लोग परमात्मा के साम्राज्य औरों जैसा हाल नहीं है। इसको याद रखते हुए, इसे मद्देनजर रखते हुए समझना चाहिए कि अब आप अकेले नहीं, आप पूर्णतया सुरक्षित हैं। और इस सुरक्षितता में आप क्यों परेशान हो? ईसा मसीह क्रूस पे भी जब परेशानी हुई तो ऐसा कौन आप पे बवाल आया हुआ है? बहुत से लोग आते हैं, माँ हमें एक प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब आप सदगी नहीं, सीधा समीकरण ये बैठा है कि आप सदगी नहीं। जो सदगी होगा उसको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि आप बैठे हैं एक बड़ी ऊंची जगह और प्रॉब्लम यहाँ नीचे खेलते रहते हैं, उसको देखना मात्र है। पर अगर आप हर समय प्रॉब्लम करते रहे तो सोच लेना चाहिए कि कुछ कमी है आपकी। तो फिर ध्यान करें, धारणा करें और अपने अंदर धारणा करें कि हम सहयोगी एक, उससे हमारे अंदर जो एक शांति का भाव और एक आत्मविश्वास पूर्णतया प्रतीत होता है, वो लोग भी समझते हैं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ झगड़े की जरूरत नहीं, चुप्पी लगा ली। आपने चुप्पी लगा ली तो सारा परम चैतन्य जो है वो संभाल देगा और एक से एक धुरंधर बैठे हो। लेकिन अगर आप ही में दोष है तो कहेंगे इसको डुबकियां लगा दो चार। इस प्रकार आज हमें ईसा मसीह की एक छोटी सी जीवनी थी, 33 साल की उम्र में उनकी मृत्यु। वो मरी क्या थी बेचारा, भटकते रहे, भटकते हुए हिंदुस्तान भी आए और कितना जीवन में उन्होंने कार्य किया। उनका नाम लेकर के न जाने लोगों ने क्या क्या बनाया, कितनी तरह तरह की संस्था बनाया, ये करना वो करना। झूठ है सर, गड़बड़ है, पर कितना उन्होंने कहा। उनके मुंह में भी गलत गलत चीजें रख दी गई और इस तरह से लोगों ने एक झूठी संस्था भी बना दी। पर इस बाह्य धर्म में कुछ रखा हुआ नहीं। अब आप इसे देख सकते हैं। जिस हीरे को इन्होंने ढक दिया वो हीरा आपके अंदर चमक रहा है और वो आपके आज्ञा में कार्यान्वित है। आपकी क्षमा शक्ति जितनी बढ़ जाएगी उतना ही आप देखिएगा कि सहस्त्रार में चलता है। अब ईसाई लोगों का मुश्किल यह है कि वो पैदा हुए ईसाई, तो हम उनको ईसाई सोचता है या ईसा की माई सोचती, उससे आगे नहीं चल सकते, वो प्राण भी हो जाते थे। हिंदुओं का भी ऐसा, हिंदुओं को बस कृष्ण मालूम है, शिव मालूम है, उसी में खुले रहते। अरे भाई आप इससे परे हो गए, उठ गए, अब आप स्वयं ही
बाहर हो गए, सूफी हो गए। तो इन सब चीजों में जो सार है उसको याद कीजिए और हर एक चीज में सत्य को खोजें। बहुत सी चीजें असत्य हैं, इन सब धर्मों में बहुत सी चीजें असत्य हैं। जैसे ईसाई धर्म में आप आपको बता सकते हैं, वही बात जूस में भी है, मुसलमानों में, कि जब आप मर जाएंगे तो आप अपने को गाड़ लीजिए, अपना शरीर गाड़ जलाइए, और जब आपका रिजरेक्शन माने पुनरुत्थान होगा तो यही जो आपका शरीर है यह बाहर निकल के आएगा और आपका पुनरुत्थान हो जाएगा। अगर आप परमात्मा के नाम पर मरे हैं और उनका अपना जीवन उसके लिए आपने त्यागा। अब सोचिए 500 साल बाद क्या चीज बाहर आएगी। अगर आपको गाड़ दिया जाए, इसे पूछना चाहिए, तो 500 साल बाद क्या आपकी हड्डियां वड्डियां बाहर आएंगी तो उसका पुनरुद्धार कैसे होगा? और ये विश्वास बहुत लोग करते हैं। इसका विश्वास इतना गहरा है कि हमारे पास कुछ लोग आए थे बोझनिया से, तो मैंने कहा क्यों मरे जा रहे हो, छोड़ो, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें निराकार में तुम्हारा विश्वास है, तुम किस लिए इसके लिए लड़ रहे हो, जमीन के लिए, क्या मतलब? तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे तो शास्त्र में लिखा, अगर तुम भगवान के नाम के लिए मरे तो ऐसा ऐसा होगा। पहले मैंने कहा इसमें भगवान का नाम कहाँ है, मुझे बताओ। फिर दूसरी बात ये बताओ कि तुम कर मर गए और 500 साल बाद अगर हुआ रिजरेक्शन तो अंदर से क्या निकलेगा? उल्टे कब्रों में जा जा करके सारी जमीन तुम मिले थे और उसमें दूध बनते रहे। उस मामले में मैं कहती हूँ कि अपने शास्त्र कि मरने के बाद आत्मा जो है वो निकल जाता है और जो जीवात्मा है वो फिर से जन्म लेता है। वो तो ठीक बात है, क्योंकि जीवात्मा मरता है, लेकिन शरीर 500 साल बाद उसका पुनरुत्थान होगा, ऐसी बात का विश्वास करना महामूर्खता है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतने महामूर्खता को लेकर के ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। आज इसराइल में मारामारी हो गई तो कल और जगह हो गई, हर जगह एक आफत मची हुई है धर्म को लेकर। जहां जाओ वहां धर्म से झगड़ा ही हो रहा है। मैंने कल भी बताया था कि कोई सा भी धर्म अलग अलग, सब एक से एक जुटे हुए हैं। और ये तो खुद ही दिखाई देता है, ये सभी लोगों ने इनसे पहले भी लोगों का वर्णन किया। फिर ये झगड़ा क्यों, ये लड़ाई क्यों? इसलिए कि कुछ लोग हैं वो अपने को कहते हैं हमारी मक्तेदारी, हम धर्म बात कर, और जो कह गए उसके उल्टा। अब आप सोचिए कि ईसा मसीह ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम्हारी आंखों में निष्पापता, जैसे कि अंग्रेजी में उल्टी बात हमेशा कहते हैं, तो thou shalt not have adulterous eyes। कितनी सूक्ष्म बात है, thou shalt not have adulterous eyes। ये नहीं कि adulterous eyes भी नहीं होनी चाहिए, चित्त में भी adultery नहीं होनी चाहिए, बड़ी सूक्ष्म बात है। और हम तो जो गए हैं परदेश में तो देखते हैं कि हर एक की आंख इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, तो कोई देखा ही नहीं है जिसकी आंख स्टडी सहयोग से पहले इधर आंख घूम रही, इधर आंख घूम रही, कोई आदमी को देख रहा, कोई औरतों को देख रहा, किसी चल रहा, उन चीजों को देख रहे हैं। तो इस तरह की जो उनकी विशेष वाणी थी उसको किसने माना, उसको कौन कर रहा? कोई नहीं। कारण उसका एक ही है कि उनको आत्मबोध नहीं। अगर उनको आत्मबोध हो जाता तो वाकई में मैंने देखा है इन लोगों को, जब परदेश में भी आत्मबोध हो जाता है तो इनकी आंखें भी बिल्कुल स्थिर हो, और स्थिर होकर के बहुत प्यार झलता है, शांति,
और आनंद। ये कहां से हो गया? ये कैसे हुआ? क्योंकि जो आंख में विकृति आई थी वही निकल गई, तो आंख शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई। जो ईसा मसीह ने कहा वैसी आंख हो जाती। तो उन्होंने जो कहा था वो कहने से थोड़ी हो सकता था। और परदेश में तो ये बीमारी जरूरत से ज्यादा। तब हम लोगों को क्या समझ में आता है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो हम करने का। हर एक धर्म में ऐसा, कोई सा भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें लोग कहते कुछ है और करते कुछ। कारण वो समर्थ नहीं, माने जो है उसका अर्थ नहीं है सम अर्थ। कोई कहेगा मैं सिख हूं लेकिन शराब पिएगा, कोई कहेगा मैं ईसाई हूं उसकी आंखों में गंदगी भरी रहेगी, कोई कहेगा कि मैं जैन हूं और वो कपड़े की दुकान बनाएगा, कोई कुछ जो नहीं करना वही करेगा। इसका कारण ये है कि हमारे अंदर अभी वो धर्म उतरा नहीं और जागरूक नहीं हुआ, और सहज रूप से ये जागरूक होता है। ये होने के बाद, अपार होने के बाद, आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद अगर आप उसका मान नहीं रखेंगे और उसमें आप अपनी प्रगति नहीं करेंगे तो आपको न जाने क्या क्या तकलीफें हो सकती। और इससे पहले जो तकलीफें होती है वो आपको महसूस नहीं होंगी, आप बहुत हो, क्योंकि अब आप संवेदनशील हो गए, सेंसिटिव हो। इसलिए समझ लेना चाहिए कि हमने जो इतनी बड़ी चीज पाई है उससे हम अलंकृत हो गए, उससे हम सज गए। अब हमें अपने वैभव में और अपने गौरव में उठना चाहिए। जैसे ईसा मसीह जब कब्र से उठे थे तो और भी खिल गया था उनका चेहरा, उनकी बातें और भी सुंदर हो, और भी खुल के वो बातें। इसी प्रकार हमारे लिए एक वो बहुत बड़े सहयोगी है महाराज, लेकिन उन्होंने प्राप्ति किया होता, प्राप्त करके आए थे और आपके लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे कि आपका आज्ञा सो अहंकार आदि जो व्याधियां हैं उससे दूर रहना चाहिए। अहंकार जब आपका अंदर चढ़ जाएगा तो आप कुछ भी हो सकते हैं, आप हिटलर भी हो सकते हैं। अपनी ओर नजर करने से आप समझ जाएंगे कि आप न जाने क्यों अपने को पता नहीं क्या समझ रहे हैं और कुछ तो भी समझ करके दुनिया भर में आप छा रहे हैं। इस आज्ञा को जिसने तोड़ा है और जिसने हमें इससे ऊपर उठाया है उस ईसा मसीह के चरित्र की ओर देखिए तो बिल्कुल निर्मल है। उसी प्रकार हमारा भी जीवन निर्मल होना चाहिए। सहयोग में वैवाहिक जीवन और सबकी पूरी तरह से व्यवस्था है। हालांकि ईसा मसीह ने शादी नहीं की थी, उनको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से आपके लिए हर एक चीज की व्यवस्था है और इस व्यवस्था से आप बिल्कुल सर्वसामान्य लोगों जैसे रह सकते हैं और अंदर से आप असामान्य हैं और अपने विशेषता को समझते हो जैसे ईसा मसीह अपनी विशेषता को समझते, जैसे सूफी लोग अपनी विशेषता को समझते थे। अकेले अकेले उन्होंने दुनिया से लड़ाई की और दुनिया में इतना कार्य किया, तो आपके फिर इतने भाई बहन सारी दुनिया में चले, तो कितना आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आप अकेले नहीं हैं, सब लोग एक ही बात कहते हैं, सबको एक ही चीज प्राप्त होती है। और जब आप इस चीज को पाते हैं तो इसका महत्व समझना चाहिए। इससे अनमोल और कुछ नहीं। हालांकि मैं बहुत खुश हूँ, कलकत्ते में इतना कार्य हो गया, ये सहयोगी हो गए और इतना आपसी प्रेम है, कोई झगड़ा नहीं, कोई फूट नहीं, ये बहुत बड़ी बात। और मैं इस मामले में ये सोचती हूँ कि कुछ तो भी
देवी की यहाँ कृपा है कि लोग इस तरह से सहज को प्राप्त करके उसमें उतर रहे। जैसे आदमी कार्य कर रहे हैं ऐसा औरतों को भी करना चाहिए। और जब सब तरफ से सहयोग फैल जाएगा तब आप देखना कि बंगाल देश इतने सुंदर स्वरूप में उतरे। आप सबको मेरा नमस्कार।